दोस्तों ये तस्वीरें हैं CIA-1 की। और आपको बता दें, जो ये तीन आप आरोपी देख रहे हैं, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया। हम आपको सुनवाएंगे कि इस सनसनीखेज खबर के अंदर किस तरह से पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। आपको बता दें, इन आरोपियों ने डेड बॉडी को तीन टुकड़ों में बांट दिया, सिर को आग लगाकर खत्म कर दिया, लातों को पता नहीं कहां फेंका है जो आज तक बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन जो धड़ था, जो बाजुएं थी, वो पुलिस के हाथ लग गई। दोस्तों आपको बता दें, पुलिस ने राइट बाजू पर लिखे NIMJR के टाटू से इन आरोपियों तक इनको धर दबोचा है। चलिए सुनाते हैं पूरी खबर। नमस्कार, जो आपने ये तस्वीरें देखी हैं, ये CIA-1 की तस्वीरें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, करनाल पुलिस की बड़ी अचीवमेंट और इस 2023 नए साल में बहुत काम की आई है। आपको बता दें, करनाल पुलिस की CIA-1 जो शाखा है, उसने एक ऐसे मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है जो मर्डर शायद कभी खुल पाता। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। अब दोस्तों ये मामला आखिरकार है क्या, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर आज CIA-1 के अंदर DSP गौरव फोगाट ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। अब दोस्तों बड़ा सवाल जो उठने वाला है, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। आपको बताते हैं आखिरकार मामला क्या था। दोस्तों ये मामला था 6 दोस्तों का, और ये 6 के 6 दोस्त थे। ये सारे का सारे जो दोस्त हैं, ये अम्बाला के आसपास के हैं और कुछ हैं पंजाब के। बात करें तो डेरा बस्सी के पास है एक इलाका जिसका नाम है खकराली, थाना पड़ता है डेरा बस्सी के अंदर, और ये वहाँ का मामला है। और आपको बताते हैं इसमें आखिरकार होता क्या है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस तरह से PC और चैनल्स पे आप खबर देखेंगे, वो खबर तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको बता दें कि हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ देता है जिस पे पुलिस कार्रवाई करती है और आरोपी पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों पूरी बात करें तो ये मामला भी पूरा का पूरा मामला जो है, वो भी इसी एक निशान से पूरा मर्डर खुल गया। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली जो बात थी, आपको बता दें, पुलिस के हाथ में आखिरकार ये मर्डर लगा कैसे, भी कैसे पता लगा पुलिस को, कैसे तफ्तीश स्टार्ट हुई, क्या कारण रहा, तो सुनिए ध्यान से। आपको बता 24 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को एक सूचना मिलती है कि गांव चमारखेड़ा के पास जो नहर है, वहां पर एक बिना लातों वाला, बिना सिर वाला आधा शव मौजूद है। पुलिस इस सूचना के आधार पर पहुंच जाती है नहर पर और इस शव को अपने कब्जे में ले लेती है। और पुलिस 302 और 201 में मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर देती है। इस पूरे मामले की जांच CIA-1 को सौंपी जाती है। और CIA-1 में आपको बता दें, वहाँ पर ASI हैं जयपाल, उनके साथ लगभग 8 से 10 पुलिस के कर्मचारी इस मर्डर को खंगालने में जुट जाते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आखिरकार ये मर्डर होता कैसे है और किस तरह से, कितनी बेदर्दी के साथ। दोस्तों 6 दोस्त अपने एक दोस्त की दर्दनाक हत्या कर देते हैं गोली मार कर। और ये मामला क्या है, ये सारे के सारे नशेड़ी बताए जा रहे हैं, सब नशा करने वाले थे। और आपको बताएं खास बात इसके अंदर, जिस व्यक्ति का आधा शव मिला था, वो उसकी माँ आज तक उसका इंतज़ार कर रही है। वृद्ध माँ जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा आएगा, लेकिन
पहुंच जाती है करनाल पुलिस। और जब करनाल पुलिस वहां पहुंचती है तब पता चलता है कि उसके बेटे का मर्डर कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर करनाल पुलिस की टीम जुट जाती है साक्ष्यों को जुटाने में, तथ्यों को जुटाने में, और तथ्य जुड़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता देते हैं कि आखिरकार इसके अंदर होता क्या है। जो पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि जो ये पूरा का पूरा जो मामला था, इसके अंदर पुलिस करनाल के हैं जो सुरेश कुमार पुत्र दूली चंद चमारखेड़ा के हैं, इनकी शिकायत पर मामला दर्ज करती है। और इस पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया CIA 1 को सौंप देते हैं। अगर दोस्तों बात करें CIA 1 की इस काबिलियत के बारे में बात करें तो जिसका मर्डर होता है उसका नाम है महेंद्र उर्फ मोगली पुत्र अर्जुन सिंह। वासी है वो खकराली थाना डेरा बस्सी का रहने वाला है। और जिस तरह से पुलिस से जानकारी मिल रही है तो पुलिस द्वारा शक के आधार पर इस मामले में 3 व्यक्तियों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था। अब ये 3 के 3 आरोपी कौन से हैं उनको बता देते हैं। एक का नाम है गुरप्रीत सिंह पुत्र नारंग सिंह, वासी गणेश विहार अंबाला, हाल किराएदार है ये सोसाइटी मोहाली के अंदर। और दूसरे की बात करें उसका नाम है भारत भूषण पुत्र हरबंश, निवासी सोनिया कॉलोनी अंबाला। और तीसरे की बात करें तो तीसरे का नाम है अभिषेक बाजवा पुत्र राजेंद्र प्रसाद, वासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना सदर अंबाला का रहने वाला। और तीनों को पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया, 7 दिन के रिमांड पर लिया गया। इस पूरे मामले के अंदर जो जानकारी मिली है DSP गौरव फगाट ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि ये CIA 1 का बड़ा बेहतरीन कार्य किया है। उसने ब्लाइंड मर्डर को सुलझा दिया है। और आपको बता दें इस ब्लाइंड मर्डर के अंदर जो सुलझाया गया है तो इसके अंदर बता दें ये सारे के सारे जो आरोपी हैं और इसके अलावा जो और आरोपी हैं 3 और आरोपी है, कुल मिलाकर 6 हो गए। 7वां ये जिसका मर्डर कर दिया जाता है। और ये सब पूरे के पूरा जो मामला होता है बताते हैं कि ये नशा करते थे और नशा करने के दौरान इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। और अब बताते हैं आपको, मोगली के कनपट्टी पर पिस्टल रखकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस पूरी वारदात के अंदर शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं 2 गाड़ियां, एक इंडिवर गाड़ी की जाती है और एक दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों हमारा काम है आपको पूरी खबर से एक बार मिलवा देना, आखिरकार सत्य क्या है। जैसे पुलिस की इंफॉर्मेशन आ रही है और हमने अलग से इस पूरे मामले के जो IO हैं उनसे भी जानकारी ले ली है। और ये मर्डर गुत्थी सुलझी कैसे है वो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको हैरान कर देगी। जिस तरह से मैंने कहा कि हर अपराधी अपराध करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जिसके बाद वो पकड़ा जाता है। और इस पूरे कांड के अंदर हुआ भी यही है। आपको बता दें जो 3 और हैं उनको भी गिरफ्तार जल्दी कर लिया जाएगा। अब बात करें कि जिस तरह से मोगली के कनपट्टी पे रखकर पिस्तौल से उसको उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इसके बाद आरोपी आपस में बात करते हैं कि इस मोगली की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाएगा। तो दोस्तों बात करें तो बात की जाती है कि इटैची के अंदर शव जब डालने की कोशिश की जाती है तो शव उसके अंदर आता नहीं है। तब एक और अपराध, हीनियस अपराध जिसको कहते हैं, तब उस मोगली की गर्दन को काट दिया जाता है। उसके बाद मोगली की लातों को काट दिया जाता है। 3 पार्ट, एक डेड बॉडी के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। और दोस्तों कि जो बीच का पार्ट है उसको वहाँ इटैची में डालकर नहर में, जो अंबाला के पास नहर है, वहाँ फेंक दिया जाता है। जो उसकी जो लातें थी मोगली की वो आज तक नहीं मिली है। और जो खोपड़ी थी उसको खाली प्लाट में जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है, उसको सुवा बना दी जाती है। अब दोस्तों बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिरकार पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को कैसे ट्रेस किया है। दोस्तों इस पूरे मर्डर के अंदर आपको बता दें ट्रेस करने में करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया का भी बड़ा अहम योगदान है। उनकी मॉनिटरिंग, CIA इंस्पेक्टर की मॉनिटरिंग, उसके बाद जो टीम लगी हुई थी उसकी मॉनिटरिंग, और ये करते करते
पहुंच जाते हैं पंजाब के अंदर, उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं जहां से ये मोगली गायब होता है। आखिरकार पुलिस मोगली के घर पर पहुंचती कैसे है वो सुनिए। आपको बताता हूं कि मोगली की जो आधी लाश मिली थी, बिना सिर बिना लातों वाली, और उस पेट का हिस्सा था, धड़ जिसको बोलते हैं, और बाजुएं थी, उसकी राइट हैंड की बाजू के ऊपर एक टैटू बना हुआ था। इस टैटू से पुलिस ने इस मर्डर को गुत्थी को सुलझा दिया, खोल दिया इस मर्डर को। और आपको बता दें कि आखिरकार ये टैटू था क्या। आपको बताते हैं इस टैटू के ऊपर बना हुआ था NIMJR। अब इसका मतलब क्या हो सकता है ये आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों इसी टाटू के बेस के ऊपर पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की, आसपास के इलाकों के अंदर खूब प्रचार किया, शिनाख्त करने की कोशिश की, तब जाकर पुलिस के सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है कि जो ये मोगली का, ये शव मोगली का है और ये खकराली का रहने वाला है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, दस्तक देती है, उसकी माँ से पूछती है अभी आपका बेटा कहाँ है। अब दोस्तों बता दें वृद्ध माँ है, बच्चा ये गोद लिया हुआ था, लेकिन गलत संगत में पड़ने के बाद ये नशा करने लगा और नशा करते करते इसकी एक नशेड़ियों की टीम बन जाती है। इसकी माँ ने ही 2-3 पर शक जाहिर किया और पुलिस ने जब इन आरोपियों को राउंड अप किया, पूछताछ की, तो इस मर्डर की पूरी गुत्थी सुलझ गई। दोस्तों इस मर्डर को खोलने में पुलिस का वक्त लगा 1 साल, मतलब की बात करें पूरे कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं। पूरे 2 साल के बाद ये मर्डर खुल जाता है। करनाल पुलिस की टीम को, करनाल के पुलिस अधीक्षक को अब तक टाइम्स की ओर से भी सलाम है, क्योंकि जो ये मर्डर था ये शायद ही खुल पाता, क्योंकि इस मर्डर के अंदर जो पीड़िता यानी कि जो मोगली की माँ थी, उसने किसी भी तरह की कोई भी FIR गुमशुदगी तक दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आसपास के सारे थाने छान मारे, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पुलिस इस मर्डर तक पहुंच पाती। लेकिन जब ध्यान से उस बाजू पर ये टैटू का निशान जो बना हुआ मिला, इससे ये पूरी की पूरी वारदात खुल गई है। दोस्तों आप सोच सकते होंगे पुलिस आखिरकार इतनी मेहनत भी करती है, लोगों के दिमाग में पुलिस के प्रति जो छवि बनी हुई है कहीं ना कहीं गलत बनी हुई है, संगीन। कहते हैं कप्तान बढ़िया हो तो पूरी की पूरी पलटन और बढ़िया हो जाती है, और यहाँ भी यही हुआ, क्योंकि कप्तान बढ़िया है गंगाराम पुनिया, उनकी पलटन और बढ़िया हो गई और उन्होंने इस मर्डर को ट्रेस कर दिया। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये आरोपी दिखाते हैं, उसके बाद सुनवाते हैं DSP गौरव फोगाट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। दोस्तों उससे पहले आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर कर देना। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने अपने 3 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव के 3 टुकड़े कर दिए। आपको बता दें कि सिर का टुकड़ा कर कर उसको एक खाली प्लाट पे जला दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी लातियाँ आज तक नहीं मिली और जो बीच का हिस्सा था वो करनाल पुलिस के हाथ लग जाता है, करनाल के चमारखेड़ा गांव के पास नहर से। 24 फरवरी 2021 में WJC कैनाल करनाल के अंदर इंफॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी फ्लोट करके आ रही है, जिसमें सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने मौका विजिट किया। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जिसका हेड चॉप्ड ऑफ और दोनों टांगें चॉप्ड ऑफ थी, वो रिकवर की गई। लोकल विलेजर की कंप्लेंट के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी और मर्डर के अगेंस्ट अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करी गई। After registration of FIR, investigation was conducted by the local police and then it was transferred to CIA by the orders of SSP Karnal. During the investigation, based on the source information, 3 persons, Gurpreet, Bharat Bhushan and Abhishek, all residents of Ambala, they were rounded up. So, investigation के दौरान 3 लोग, गुरप्रीत, भारत भूषण और अभिषेक, जो कि अम्बाला के रहने वाले हैं, इन तीनों को राउंड अप किया गया, जिन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि जो मृतक है उसका नाम महेंद्र एलियस मोगली, जो कि डेरा बस्सी का रहने वाला है और इनका दोस्त है।
जिसका इन्होंने 16 फरवरी 2021 को मोना ग्रीन्स नाम की सोसाइटी में मोहाली में मर्डर किया था एक फ्लैट के अंदर। हाँ, उसमें फ्लैट में इन्होंने ये एक्चुअली 6 दोस्त थे जो सारे ड्रगीज़ हैं। वहाँ पे इन्होंने उसके एक गन शॉट हेड में किया था, उसके बाद उसके सर को काटा और फिर उसकी दोनों टांगें काट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग पार्सल्स में पैक किया। उसी रात इनमें से अभिषेक नाम का जो एक आरोपी है उसने अपनी गाड़ी में इन सभी बॉडी पार्ट्स को ले जाके जंगशुई हेड अम्बाला के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ किया, जिसमें से एक बॉडी पार्ट जो बॉडी का कोर पार्ट है वो हमारे को WJC करनाल के अंदर रिकवर हुआ। हेड को जो इन्होंने गणेश विहार अम्बाला के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ ले जाके उसी रात उन्होंने उसको क्रिमेट किया था। नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं है, ये सभी लोग ड्रगीज़ हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग की अवेलेबिलिटी और पैसे की अवेलेबिलिटी को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ था। महेंद्र अक्सर इन पाँचों के ऊपर पैसे का प्रेशर बनाता था, जिस कारण उस दिन इन्होंने परेशान होकर 3 अरेस्ट हैं, गुरप्रीत, भारत भूषण और अभिषेक। सुमित और सागर जो कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और बाकी 2 एक्यूज हैं वो एक मर्डर केस के अंदर कुरुक्षेत्र में बंद हैं। उनको प्रोडक्शन वारंट लगा के दोबारा से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। सभी आरोपी सर अलग अलग लोकेशन से हैं, तो एक फ्लैट में किस तरह से इकट्ठे थे? नहीं, आप देखेंगे ये सभी लोग दोस्त हैं। गुरप्रीत, भारत भूषण, अभिषेक ये 3 अम्बाला के हैं। सुमित और सागर कुरुक्षेत्र के हैं और ये इकट्ठे उस अपार्टमेंट में जाते थे ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए। मोहित धीमान जो कि अब भिलाई में है, ये भी ओरिजिनली नारायणगढ़ का रहने वाला है। तो सिर्फ ये ड्रग्स एडिक्ट थे या किसी तरह की सप्लाई में या सेल्स में भी? अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सप्लाई से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आई है, बहुत अर्ली स्टेज है क्योंकि अभी एक्यूज रिमांड पे हैं। जब रिमांड पूरा होगा तो प्रॉब्ली और डिटेल्स आपको। कितने दिन का रिमांड ले? आज लेंगे प्रॉब्ली 5 डेज का रिमांड। इनसे किसी तरह की नशे की रिकवरी भी हुई है? नहीं, अभी एज ऑफ नाउ रोल भी हो सकते हैं? नहीं, अभी 6 डिस्क्लोज्ड है। अगर आगे किसी और का रोल इफेक्टिवली आएगा तो विल डू इट। सर पहले भी कोई तो एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, उसको इस तरह से करना पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छा काम CIA 1 की टीम ने करनाल में SSP साहब के सुपरविजन में किया है। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेमेंडस जॉब। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.